जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आज का ये वीडियो आपको कुछ अलग तरह की जानकारी लेकिन ज़रूरी जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ। और ये द फ्रीडम और फ्रीडम फाइटर्स दोनों से संबंधित है और सरकार की एक योजना आई है जिसके बारे में इसमें मैं बताने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री मेंटरशिप स्कीम के नाम से भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है और भारत सरकार के ही प्रकाशन संस्थान जिसका नाम है NBT, जिसको हम लोग बोलचाल में कहते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, उसने इस योजना को जारी किया है। और इसमें देश भर के युवाओं से कहा गया है, मांगा गया है प्रविष्टियाँ 5000 शब्दों में स्वाधीनता संग्राम की कहानियाँ या स्वाधीनता संग्राम के किसी नायक या कोई घटना या इससे संबंधित इस तरह की चीज़ आप लिख करके दे सकते हैं, ये मांगा गया है। विषय जो निर्धारित किया गया है वो आप जान रहे हैं कि स्वाधीनता संग्राम के नायक या फिर किसी आंदोलन या किसी खास जगह कोई खास घटना से संबंधित देना है। लेकिन इसमें साथ में ये दिया गया है कि अज्ञात नायक या अज्ञात घटना, वो अज्ञात स्थान माने जिसके बारे में बहुत कम ये किया गया हो, क्योंकि जिसके बारे में सब लोग पहले से जान रहे हैं, जो ऑलरेडी घटना के बारे में सब कुछ पता है, उस पर नए सिरे से लिखने का, खास तौर पर नए लेखकों से लिखवाने का कोई खास औचित्य नहीं बनता है। ये योजना जो है वो बताया गया है कि नए युवा लेखक उभरे। एक तो उसका उद्देश्य ये है कि नए युवा लेखक इससे देश में तैयार हों, और दूसरी बात ये कि जो बहुत सारे हमारे आज़ादी के जो विस्मृत नायक हैं या बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे स्थान हैं, उनके बारे में लोग फिर से जानें। तो नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से ये योजना जारी की गई है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे आप समझ लीजिए। वो कथा भी हो सकता है, कथेतर भी, मतलब फिक्शन या नॉन फिक्शन दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ख्याल रखिए, इसको लिखना है 5000 शब्दों से कम में। अधिकतम शब्द संख्या जो है निर्धारित वो है 5000, इससे आगे आपको नहीं जाना है। और इन 5000 शब्दों में उसका एक ये बनाया हुआ है कि क्या क्या आप उसमें देंगे। तो सबसे पहले आप दे दीजिए कि किस अध्याय में आपके पास आपने क्या लिखा। जो शुरू में हम लोग विषय सूची देख रहे हैं, एक सारांश लिख दीजिए और फिर आगे 2, 3, 4 अध्याय में अपनी पूरी बात आप लिख दीजिए जिस विषय पर आप लिखने जा रहे हैं। उम्र की समय सीमा रखी गई है 30 वर्ष। 30 वर्ष से नीचे होनी चाहिए और 30 वर्ष 1 जून 2021 को 30 वर्ष या उससे कम आपकी उम्र होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र नहीं बताया गया है, मतलब कम से कम कितना उम्र हो इसके बारे में कोई स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। मतलब नीचे से कोई भी उम्र के व्यक्ति, युवा, किशोर, बच्चा इसमें भाग ले सकता है, ये कहा जा रहा है। इसमें क्या होगा, देश भर से प्रविष्टियां मंगाई जा रही हैं, आपको ऑनलाइन जमा करना है, उसका आवेदन है, आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा कि ये आवेदन है। इसके अलावा आप नेशनल बुक ट्रस्ट की साइट पर आप चले जाएंगे तो पूरा डिटेल इसके बारे में है। 3 PDF है, एक में सवाल जवाब है, दूसरा में इस योजना का क्या महत्व है, क्यों ये योजना शुरू की गई है और क्या होगा इसमें आगे, वो सब कुछ बताया गया है। और एक तीसरा PDF जो है उसमें ये बताया गया है कि जो आवेदन का प्रारूप है, फॉर्मेट है, फॉर्म जो है वो कि किस तरह से भर करके भेजना है। तो ये इसमें जो भी देश भर से जितनी भी प्रविष्टियां आएंगी उन सब में से 75 युवाओं को चुना जाएगा। 75 युवा इसमें चुने जाएंगे और उन 75 युवा को फिर प्रशिक्षित किया जाएगा बेहतर लिखने के लिए। एक तरह से ये कह लीजिए कि ये 5000 शब्दों में आपसे मंगवाया जा रहा है ये देखने के लिए कि आप मतलब वो ट्रेनिंग में भी शामिल होने लायक हैं या नहीं। एक तरह से समझ लीजिए कि ये प्रवेश परीक्षा है और 75 जिन युवाओं को चुना जाएगा उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा ऑनलाइन। अलग अलग ट्रेनिंग तो दी ही जाएगी, साथ में उनको स्कॉलरशिप कह लीजिए, एक तरह से वो स्कॉलरशिप दी जाएगी 50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 6 माह तक, यानी 3 लाख रुपए साथ में जिनका चयन हो जाएगा। 75 सभी कैंडिडेट को 3-3 लाख रुपए इस योजना के तहत दिए जाएंगे। लेकिन चयन होने के बाद अब इसमें है कि किस भाषा में आपको लिखना है। तो आप संविधान की 8वीं सूची में जितनी भी भाषाएं शामिल हैं
आप 22 भाषाएं हैं अभी, 22 में से किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। और लिखने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि हाथ से लिख करके नहीं वहाँ भेजना है, नहीं जमा करना है, वो टाइप किया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, वो पूरा जो भी सामग्री, आपकी पूरी सामग्री है वो टाइप करके आपको भेजना है। 5000 शब्दों की जो ये है। और इसमें ये भी ख्याल रखना है कि अगर आप भेजना चाहते हैं ऑफलाइन, मतलब डाक वगैरह से, तो उसका पता मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको ऑनलाइन भी उसके मेल पर भेजना ही है। ईमेल का भी मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ जिस पर आपको ये भेजना है। तो भाषा के नाम पर आप समझ लीजिए कि 22 भाषाओं में फॉन्ट और फॉन्ट साइज भी निर्धारित किया गया है। अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट है, वो बाय डिफॉल्ट सभी जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब में वो सेट रहता है, उसमें आपको लिखना है। और फॉन्ट साइज रहना चाहिए 14। अगर आप दूसरी भाषा में लिख रहे हैं तो फॉन्ट साइज हमेशा 14 रखिएगा। जिस भाषा में भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो यूनिकोड को उसने साफ तौर पर कहा है कि यूनिकोड में आप लिख करके भेज सकते हैं। तो यूनिकोड में आप लिखना अगर जानते हैं तो यूनिकोड में लिख करके भेज सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि वही फॉन्ट हो जो सब जगह सपोर्ट करता हो। बहुत सा फॉन्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में बाय डिफ़ॉल्ट सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, तो यूनिकोड जो है वो सब में रहता है। यूनिकोड में अगर आप लिखेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। कोई ऐसा फॉन्ट मत चुन लीजिएगा कि फिर वहाँ पर दिक्कत हो। यह भी ध्यान रखिए कि आपको वर्ड फाइल मांगा गया है 5000 शब्दों का। जब आप MS ऑफिस में आप लिखिएगा, सबसे बेहतर तरीका यह है कि MS वर्ड में आप लिखिए। MS ऑफिस का जो MS वर्ड है उसमें यह होगा कि आप जैसे जैसे टाइप करते जाएंगे तो वर्ड की गिनती वो करते जाता है, तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपका कहाँ तक कितना हो गया। या फिर बाद में अगर अधिक आप लिख दिए तो काट छांट में आपको मदद मिलेगी, या कम अगर आपने लिखा है तो उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस योजना की अवधि है 1 जून 2021 से 31 जुलाई 2021 तक, मतलब 2 महीने। 2 महीने के अंदर, माने अंतिम डेट ये समझ लीजिए ना कि 31 जुलाई 2021 ये अंतिम तिथि है प्रविष्टि जमा करने की तिथि। इस तक 12 बजे रात तक, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 31 जुलाई 2021 के रात 11:59 तक आप भेज सकते हैं अपनी प्रविष्टि। तो ये हो गया कि आपको कब तक भेजना है, कब तक आपको भेज देना है, जमा कर देना है। ईमेल के द्वारा जो आपको वहां तक पहुंचेगा उस समय तक आपकी प्रविष्टि पहुंच जानी चाहिए और वही फिर वैध माना जाएगा। इसलिए आप ऐसा समय रखें कि कहीं बाद में ऐसा नहीं हो कि आपके पास डाटा नहीं हो या आपका इंटरनेट नहीं काम कर रहा हो। इन सब चीज़ों को आप बढ़िया से देख लीजिएगा। जिन लोगों को चयनित किया जाएगा, मतलब जिन युवा लेखकों का चयन होगा, उनकी घोषणा इसी साल यानी 2021 में ही 15 अगस्त को कर दी जाएगी। पोर्टल पर बताया गया है, NBT के पोर्टल पर, कि 15 दिसंबर तक प्रकाशन के लिए सारी किताबों की तैयारी हो जाएगी। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि किताबें छप जाएंगी और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन उन सभी का लोकार्पण किया जाएगा। नेशनल बुक ट्रस्ट के साइट पर मैं जैसा बता रहा हूँ कि 3 PDF में सारी जानकारी दी गई है। हिंदी और अंग्रेजी में भी ये है। आप हिंदी में जो जानकारियाँ हैं, चूँकि ये हमारा चैनल हिंदी का है, हिंदी में ही आपको सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ। विषय में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अज्ञात नायक, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अल्पज्ञात तथ्य, राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न स्थानों की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन आदि के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या विज्ञान संबंधी पहलुओं से संबंधित नए दृष्टिकोणों को सामने लाने वाली प्रविष्टियाँ। अप्रवासी भारतीय हैं, NRI हैं, तो उस स्थिति में भारत सरकार द्वारा, भारत द्वारा जारी पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, या फिर इसमें भाग लेने के लिए आपके पास PIO होना चाहिए। ये दस्तावेज दोनों में से कोई पासपोर्ट या PIO आपको देना है, PIO कार्ड। और जो ईमेल है दिया हुआ है, जिस ईमेल पर आपको भेजना है, nbtyoungwriters@gmail.com पर भेजना है आपको। यह भी ख्याल रखिए कि एक आवेदक, एक व्यक्ति सिर्फ एक ही प्रविष्टि भेज सकता है। ऐसा नहीं कि हम 4-5 अलग अलग तरीके से भेज दें। एक व्यक्ति को एक ही भेजना है। जैसे ही आपकी प्रविष्टि वहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपको एक एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रविष्टि वहाँ रजिस्टर्ड हो गई है या नहीं। यह भी जान लीजिए कि इसमें आपको अनुवाद नहीं करके भेजना है। इन 22 भाषाओं में से किसी में भी आप सीधे लिख करके भेज दीजिए। अगर आप कथा विधा में भेजना चाहते हैं
गध में अलग अलग तरीके से फिक्शन नॉन फिक्शन, जिसे हम लोग बोलचाल में या अंग्रेजी को जो शब्द अधिक प्रचलित हैं हम लोग जानते हैं, उसी को ये बता रहा है कि कथा के तहत अगर आप लिखना चाहते हैं तो कहानियाँ, उपन्यास, ऐतिहासिक कथा, साहित्य, प्रेरणादायक, रोमांस कथा, बच्चों के लिए कथा, युवा वयस्कों के लिए कथा, और इस तरह से लिख करके भेज सकते हैं इन चीज़ों, माने इन फॉर्मेट में। या अगर आप कथेतर भेजना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप भेज सकते हैं विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या विज्ञान संबंधी पहलुओं से संबंधित यात्रा वृतांत, संस्मरण या सूचनात्मक शोध आधारित पांडुलिपियां। कविता आपको नहीं भेजना है, कविता किसी भी हालत में वहां स्वीकार्य नहीं है, आपको गद्य में ही भेजना है। अगर आप संदर्भ देना चाहते हैं, जैसे परिशिष्ट वगैरह दिया जाता है, तो आप अंत में जा करके संदर्भ भी दे सकते हैं अपनी प्रविष्टि में, मतलब आप जो मैटर भेज रहे हैं, जो सामग्री आप भेज रहे हैं, जो मटेरियल आप भेजने वाले हैं। अगर आप हार्ड कॉपी भेजना चाहते हैं तो उसके लिए पता है परियोजना प्रमुख, एकीकृत परियोजना प्रबंधन प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 2, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। साथ ही याद रखिए कि इस पैकेट पर, जो आप लिफाफा या पैकेट से आप भेजेंगे, उस पर ऊपर लिखा होना चाहिए युवा लेखकों के लिए प्रधानमंत्री योजना या फिर पीएम स्कीम फॉर युवा। यह भी ख्याल रखना है कि आप जो भेज रहे हैं वो पहले से कहीं भी किसी पत्रिका में या किसी भी जगह पर छपा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही मौलिक और अप्रकाशित आपकी रचना हो। इसमें यह भी बता दिया गया है कि एक बार जब आप भेज देंगे तो फिर उसको एडिट करने के लिए, संपादित करने के लिए, उसमें रिराइट करने के लिए आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर साथ में अपनी सामग्री के साथ आप कोई चित्र वगैरह संलग्न करना चाहते हैं तो उसकी कॉपीराइट आपके पास होनी चाहिए, यह भी साफ तौर पर बताया गया है। इतने मोटे तौर पर निर्देश हैं आपके लिए, यह भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। यह है फॉर्मेट आवेदन पत्र। युवा लेखकों, युवा उदीयमान एवं प्रतिभाशाली लेखक के मार्गदर्शन हेतु प्रधानमंत्री की मेंटरशिप योजना, और इसमें जो भी जानकारियां हैं वो आपको भरना है। इसमें ईमेल भी दिया हुआ है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, और जन्म तिथि के लिए कह रहा है कि 10वीं का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि दर्शाई गई हो, या फिर आधार कार्ड की प्रति आपको संलग्न करना है। और ये बताना है कि 1/6/2021 को सही आयु कितना वर्ष, कितना माह और कितना दिन आपका हो रहा है। लिंग बताना है, वर्तमान पत्राचार का पता, स्थायी पता, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वर्तमान पेशा, शैक्षणिक योग्यताएं, लेखन प्रकाशन में पूर्व का अनुभव यदि कोई हो, प्रविष्टि की भाषा, शीर्षक जैसा कि प्रविष्टि में इंगित किया गया है, अंग्रेजी या हिंदी में प्रविष्टि के बारे में विवरण 100 से 150 शब्दों में। ये एक ज़रूरी चीज़ है। 5000 शब्द का जो आपकी प्रविष्टि है वो तो पढ़ी जाएगी बाद में, आपको 100 से 150 शब्द में उसके बारे में संक्षेप में भी एक लिखना है कि आप क्या देने जा रहे हैं, आप जो भेज रहे हैं वो है क्या, किस चीज़ के बारे में है। तो 100 से 150 शब्द में इसको बताना है। और फिर प्रविष्टि की शब्द लंबाई जो है आपको 5000 शब्दों की वो है, और नीचे फिर घोषणा है कि ये अप्रकाशित है, ये मेरी रचना है वगैरह जैसे होता है। ये फॉर्मेट आप देख रहे थे, इसको भर करके भेजना है। तो ये जानकारी थी कि भारत सरकार के द्वारा एनबीटी के माध्यम से, नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से युवा लेखकों के लिए जिनकी उम्र 30 साल या उससे कम है, उनके लिए एक ये योजना निकाली गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आगे उनको ट्रेंड करें एक अच्छे लेखक के रूप में। तो ये एक तरह से प्रवेश परीक्षा है। याद रखिए, चयनित हो जाने के बाद आपको ट्रेनिंग तो दी ही जाएगी, साथ में हर प्रतिभागी को, देश भर में से 75 लोगों को, 75 युवाओं का चयन होना है, और सभी 75 युवाओं को हर महीने 50-50 हज़ार रुपये की 6 महीने तक स्कॉलरशिप की राशि दी जाएगी। तो ये है, आप उसमें देखिए भारत में सबसे कम काम हुआ है स्वाधीनता सेनानियों को लेकर के, स्वाधीनता आंदोलन को लेकर के, आज़ादी के नायकों को लेकर के बहुत ही कम काम हुआ है। आप अपने यहाँ तलाशिए, द फ्रीडम चैनल आपके साथ है ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है उससे भी। अगर आपकी उम्र 30 से कम है तो आप सीधे लिखने की कोशिश कीजिए, और अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को कहिए कि इस योजना का हिस्सा बने,
शामिल हों और उसमें लिखें। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को भेजिए जो आपकी नज़र में इसके पात्र हैं, जो इसमें लिख सकते हैं, जिनकी रुचि इसमें हो सकती है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस चैनल पर क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित सैकड़ों वीडियो हैं, उनको भी देखिएगा तो कुछ आइडिया मिलेगा कि ऐसा कुछ किया जा सकता है कि अच्छा इससे संबंधित अभी काम होना बाकी है, उस पर कर सकते हैं। साथ ही दूसरों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी वो कौन थे और कैसे काम करते थे, उनके लक्ष्य क्या थे और उन्होंने कितना अधिक संघर्ष और त्याग किया। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को यानी द फ्रीडम को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।